अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर एक और बयान जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बयान जारी किया गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि दोनों देशों के नेताओं ने बुद्धिमानी दिखाई और संघर्ष रुक गया। ट्रंप ने कहा कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, उससे सिर्फ नुकसान होता है। युद्ध विनाश का कारण है, निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। ट्रंप ने कश्मीर को लेकर कहा कि इस मसले का भी समाधान हो सकता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर मसले का भी समाधान हो सकता है। हालांकि उनकी नजर में तो यह मसला हजारों साल पुराना है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बयान आता है भारत पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर। युद्ध को उन्होंने बेहद विनाशकारी बताया, साथ ही यह भी कहा कि कश्मीर मसले का समाधान हो सकता है। निर्दोष लोगों की जान जाती, युद्ध में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने बुद्धिमानी दिखाई है। गीता मोहन हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। गीता, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हैं कि कश्मीर मुद्दे का भी समाधान हो सकता है, इसको कैसे देखा जाए कि क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई भूमिका निभाने वाले हैं और भारत क्या इसको स्वीकार करेगा? पहले ही भारत कह चुका है ये दो देशों का मुद्दा है। बिल्कुल भी नहीं। भारत के लिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ भारत ने कह रखा है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है और भारत और पाकिस्तान को दोनों को साथ मिलकर इस मुद्दे का समस्या का हल ढूंढना होगा। ये प्रॉब्लम में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि संयुक्त राष्ट्र को आ जाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र को इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। इसलिए भारत ने अपना स्टैंड और पोजीशन बहुत साफ कर दिया था। कई सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने पहले भी ऐसे ऑफर किए जब उन्हें पता नहीं था कि कश्मीर कितना सेंसिटिव मामला है भारत के लिए, और उनको काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भारत ने लॉन्च किया था उन देशों के साथ। तो देखना ये होगा कि भारत क्या जवाब देने वाला है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा और रिजेक्ट भी करना पड़ेगा इस ऑफर को, क्योंकि भारत ऐसे थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस को मानता नहीं है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्टेटमेंट को दिया है उसमें एक फैक्चुअली इनकरेक्ट भी है। उन्होंने कहा 1000 साल पुराना मुद्दा है, 1000 साल पुराना मुद्दा नहीं है। 1947 में शुरू हुआ था ये मुद्दा और बायलैटरल है। भारत ने ये भी कह दिया है कि आतंकवाद का मुद्दा कश्मीर से ज्यादा पहले सॉल्व होना चाहिए। पहले पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़ना होगा और रोकना होगा, उसके बाद ही कश्मीर का मुद्दा सुलझ सकता है। बिल्कुल, ये बात भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका किसी भी तरह की अपनी कोई राय दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं सीज फायर की इनसाइड स्टोरी की। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में अमेरिका की बड़ी भूमिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम की घोषणा भी करते दिखाई दिए, लेकिन डिक्लेरेशन से पहले बैकग्राउंड में चीजें सेट कैसे हुई, यह आपको समझना चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शांति बहाली की कवायद शुरू की। रूबियो ने कल पाकिस्तानी सेना प्रमुख को कॉल किया और उसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। उसके बाद भारत में उच्च स्तरीय बैठकें हुई, भारत में भी चर्चा हुई और पाकिस्तान में भी बैठकें हुई। और दोपहर 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। सीज फायर को लेकर चर्चा हुई और इसके ठीक 2 घंटे बाद यानी 5:30 बजे के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके सीज फायर की घोषणा की। तो ये वो 21 मिनट हम आपको बता रहे हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, उनकी तरफ से ऐलान किया जाता है। फिर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक्स पर पोस्ट करते हैं और फिर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार एक्स पर इसकी पुष्टि करते हैं 5:38 के बाद, और उसके बाद विक्रम मिस्री की तरफ से यह पोस्ट किया जाता है। सीज फायर के बाद जो सियासी गलियारे हैं वहां पर इसको लेकर अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस ही कह रही है कि क्या हमने अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था? हम दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल वो है, उसमें जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट आया है और उसके बाद सारी चीजें हुई हैं, इन सारे प्रश्नों का, अनुत्तरित सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए।
और इसका उचित माध्यम एक संसद का सत्र बुलाना है। संसद का पहले सर्वदलीय बैठक बुलाएं और संसद का सत्र बुलाएं, ताकि हम ये देख सके, जान सके, पूरा देश मान सके कि जो हमारा उद्देश्य था, हमारी सेना इतनी बहादुरी से लड़ी, तो वो उद्देश्य क्या हासिल हुआ है। राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से और सैनिक रूप से हमारी सेना ने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने की ताकत रखी है, लेकिन अब क्या पोजीशन है वहां पर, इन सारी चीजों के लिए संसद का भी सत्र बुलाया जाना चाहिए और तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई। तो वहीं बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता जो हैं वो सीज फायर को भारत की उपलब्धि बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम ये कह रहे हैं कि भारत के नेतृत्व की जीत है। न केवल एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जब हिंदुस्तान की सेना और एयरफोर्स गरजी तो घुटनों के बल पाकिस्तान आया है। और आगे भी अगर पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि सीज फायर हो गया है, वरना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाना था, पाकिस्तान को धुआं धुआं और धूल धूल में बदलना था। भूतो न भविष्यति, कम समय में जिस प्रकार से अपनी सीमाओं में रह करके आधुनिक तकनीक के बलबूते पर शस्त्रार्थों के जैसे शस्त्रों और जैसी मिसाइल और व्यवस्था थी देश के दुश्मनों से निपटने में, जो माननीय मोदी जी ने अपनी रणनीति के आधार पर भारत की धाक और साख दुनिया में बनाई, वाकई वो अद्भुत है। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। मेरी अपनी ओर से बधाई।